हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर जो है यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन लिया गया है कि हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको जो है हेलो एल्केन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हेलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो कई प्रकार की होती हैं। यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि हेलो एल्केन की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो निम्न प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला ध्यान दीजिए, सबसे पहली अभिक्रिया है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। यहाँ पर जो है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन यानी कि RH ये होता है आपका हेलो एल्केन। इसकी जो क्रिया कराई जाती है वो KOH या फिर इसकी जगह पर NaOH का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कि क्षार का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर जो क्षार लिया जाएगा वो जलीय होना चाहिए। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि जिस क्षार की आप क्रिया कराएंगी वो कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है नम Ag2O याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो है Ag2O इसके साथ क्रिया करके जो है यहाँ पर याद रखिएगा, इसके साथ जो है क्रिया करने पर यहाँ पर संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ पर है आपका हेलो एल्केन, इसकी क्रिया आप कराएंगे जलीय KOH से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल बनने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ये X और यहाँ से K, यानी कि इसमें KX ये निकल जाएगा। तो जब KX निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचा आपका R, इसके अलावा यहाँ पर क्या बचेगा OH, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। और आप लोग याद रखिएगा जहाँ पर KOH का प्रयोग किया गया इसकी जगह पर NaOH का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर RX प्लस आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे NaOH, ये भी कैसा होगा, जलीय होगा। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से Na निकल जाएगा, यानी कि इसमें यहाँ पर NaX ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान दीजिए ROH, यानी कि ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होती है। अब आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए R दिया गया है, R की जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे C2H5 का, C2H5, और इसके अलावा X है, X की जगह पे प्रयोग करेंगे Cl का, यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पर एथिल क्लोराइड। तो R की जगह प्रयोग किया गया C2H5 का, X की जगह प्रयोग किया गया Cl का। इनके बारे में आपको पहले से बताया जा चुका है सब। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसकी क्रिया कराएंगे आप NaOH से, NaOH से, वो भी ये कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। तो जब इससे क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है आपका एथिल अल्कोहल। ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से ये R निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, इसका मतलब C2H5OH ये हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से Cl और यहाँ से ये Na, यानी कि NaCl ये निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर जो बना है इससे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एथिल अल्कोहल। तो ये यहाँ पर हो जाएगा एथिल अल्कोहल इस प्रकार से। और इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग इसके दो अणु प्रयोग करें, जैसे कि मान लीजिए C2H5Cl, इसके यहाँ पर जो है आपको दो अणु प्रयोग करना है और इसकी क्रिया आप जल यानी कि H2O, इसके अलावा आपको बताया गया था नम सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O, यानी कि नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब यहाँ पर क्रिया कराएंगे तो बीच में क्या बनेगा आपका एथिल अल्कोहल। यहाँ से Ag निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, यानी कि इसमें निकल जाएगा AgCl, ये तो निकल जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर बनेगा C2H5OH, यहाँ पर बन जाएगा एथिल अल्कोहल। इसके भी यहाँ पर कितने अणु प्राप्त होंगे, 2, और इसके अलावा यहाँ पर भी 2। इस प्रकार से ये समीकरण भी जो है संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये जो दिया गया C2H5 इसे तो बोला जाता है एथिल क्लोराइड, नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इससे बोला जाता है एथिल क्लोराइड। ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड। इसके अलावा जो Ag2O दिया गया इसे बोलते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पर नम सिल्वर ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा नम सिल्वर ऑक्साइड। इसके अलावा इसके बारे में आप जानते हैं इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और यहाँ पर जो है ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। इसका जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है इसका यहाँ पर जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। ये आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पर इसका जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा।
तो आप लोग अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर जो आपका हेलो एल्केन होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है कि हेलो एल्केन की जो है जलीय क्षार, याद रखिएगा जलीय क्षार, जैसे कि NaOH या फिर KOH, या फिर आप बता सकते हैं यहाँ पर नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो है यहाँ पर क्रिया कराने पर इसमें संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन प्रदर्शित करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इस अभिक्रिया में याद रखिएगा यहाँ पर जो है इसमें जो है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह होता है, ये आप लोग याद रखिएगा इस अभिक्रिया में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन प्रयोग करेंगे RH, ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। यहाँ पर जो क्रिया होगी वो NaOR से होगी। तो यहाँ पर ये जो OR है ये जो है आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो OR है इससे हम लोग बोलते हैं आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह। तो इसकी उपस्थिति में जब यहाँ पर इससे गर्म किया जाएगा तो इसमें यहाँ पर बनेगा ROR-। इसके अलावा इसमें से निकलेगा यहाँ पर NaX। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं असममित ईथर। यहाँ पर ये जो बना है इससे बोला जाता है असममित ईथर, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें R है और यहाँ पर क्या है R'। यही क्रिया अगर आप दूसरे प्रकार से कराएं, यहाँ पर जो RX था इसके आप 2 अणु प्रयोग कर दीजिए, यानी कि 2RX, और इसकी क्रिया जो है करा दीजिए आप सिल्वर ऑक्साइड से, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए Ag2O सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पर जो प्रयोग किया जाएगा ये शुष्क होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर शुष्क होना चाहिए। जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर जो ईथर बनेगा वो ये बनेगा यहाँ पर ROR, और इसके अलावा जो है इसमें यहाँ पर बन जाएगा 2AgX। इस प्रकार से ये जो बना है इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, ये होगा आपका सममित ईथर, सममित ईथर, क्योंकि यहाँ पर R और यहाँ पर R', यानी कि यहाँ पर एल्किल समूह जो है वो अलग अलग हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो एल्किल समूह है ये समान है। तो अगर एल्किल समूह अलग अलग होंगे तो वो होता है असममित ईथर, और अगर एल्किल समूह यहाँ पर समान होंगे तो ये होगा सममित ईथर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हेलो एल्केन है अगर इसकी क्रिया आप यहाँ पर याद रखिएगा NaOR' में जो OR' है ये आक्रमणकारी नाभिक स्नेही समूह होता है, इससे जब कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा असममित ईथर। इसके अलावा अगर हेलो एल्केन की क्रिया जो यहाँ पर Ag2O यानी कि शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा सममित ईथर। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसका एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें RX का प्रयोग किया गया, तो R की जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें C2H5 का। इसके अलावा X की जगह प्रयोग करेंगे Cl का, तो ये हो जाएगा C2H5Cl। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है Na, इसके बाद है O, यहाँ पर दिया गया है R', इस R' की जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे C2H5 का। इस प्रकार से इससे जब क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें लिखा है ROR', इस प्रकार से दिया गया, तो R यहाँ से आएगा और R' आपका यहाँ से मिलेगा, यानी कि ध्यान दीजिए C2H5 इतना हुआ। इसके बाद O दिया गया था, यहाँ पर O लिखेंगे, फिर हो जाएगा C2H5 इतना हो जाएगा। इसके अलावा प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए Na, यहाँ पर आप लिखेंगे Na, यहाँ पर X था और इसमें X की जगह पे क्या प्रयोग किया गया Cl, तो यहाँ पर हो जाएगा NaCl। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं एथिल क्लोराइड, यहाँ पर ये होता है आपका एथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा। इसके अलावा ये जो दिया गया इसे बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है सोडियम एथॉक्साइड, तो ये हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। इसके अलावा ये जो यहाँ पर बनना है इसे हम लोग बोलते हैं डाई एथिल ईथर, इससे बोला जाएगा डाई एथिल ईथर, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। और यह अभिक्रिया जो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखी गई है यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहलाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर इस अभिक्रिया को आप बोलेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो आपको इस अभिक्रिया के बारे में बताना है, यानी कि एथिल क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम एथॉक्साइड से कराई जाती है तो इसमें बनता है डाई एथिल ईथर। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया
कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो इस अभिक्रिया के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो एल्किल हैलाइड होता है, इसकी जो है एल्कोहल की उपस्थिति में अगर हम लोग अमोनिया से यानी कि NH3 से क्रिया कराते हैं, तो NH3 से क्रिया कराने पर इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो, इसके अलावा टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण जो है प्राप्त होता है। याद रखिए यहाँ पर इसमें जो एल्किल हैलाइड होगा, अगर इसकी जो हम लोग एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराते हैं, तो इसमें जो है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, इसके अलावा तृतीयक एमिनो और इसके अलावा जो है टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो है हाफमान अमोनी अपघटन कहलाती है, यानी कि जो अभिक्रिया है हाफमान अमोनी अपघटन कहलाती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एथिल ब्रोमाइड का, यानी कि C2H5Br। ये हो गया आपका यहाँ पर एल्किल हैलाइड। इसकी क्रिया जो है आप यहाँ पर कराएंगे अमोनिया से, यानी कि NH3 से। अमोनिया को आप इस प्रकार से लिखिए, इसमें होता है NH3, तो यहाँ पर H2 और एक H आप इस प्रकार से लिख दीजिए, ये हो जाएगा अमोनिया यानी कि NH3। इसकी क्रिया जो करानी है वो एल्कोहल की उपस्थिति में करानी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एल्कोहल। इसकी उपस्थिति में जब क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से H और यहाँ से ये Br, यानी कि इसमें HBr ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा C2H5, इतना हुआ यहाँ पर C2H5। इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा NH2, इतना, यानी कि यहाँ पर जो है ये बना है, इसे हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो है 1 डिग्री एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन। अगर इसका नाम लिखना चाहे तो इसका नाम होता है एथिल एमीन, इसे आप बोलेंगे एथिल एमीन, नाम याद रखेंगे आप एथिल एमीन। अब यहाँ पर जो ये एथिल एमीन बना है यानी कि C2H5NH2, इसकी क्रिया जो हम लोग फिर से यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड से कराएंगे, यानी कि C2H5Br। इससे जब फिर से यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो अब की बार ध्यान दीजिए, यहाँ से Br निकलेगा आपका और इसके अलावा जो है एक H निकल जाएगा। यहाँ पर जो NH2 था इसमें से एक H निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी HBr ये निकल जाएगा, HBr ये निकल गया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बचा क्या, C2H5, इतना हुआ C2H5, यहाँ पर N, यहाँ से ध्यान दीजिए एक H निकल गया था, तो यहाँ पर बचेगा केवल H, तो ये हो गया NH। इसके अलावा यहाँ पर क्या है C2H5, तो ये जो बना है इससे बोलते हैं द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री एमीन। ये आपका हो जाएगा द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री एमीन। इसका नाम होता है डाई एथिल एमीन, इससे बोलते हैं डाई एथिल एमीन। ये होता है आपका डाई एथिल एमीन। तो यहाँ पर ये जो बना है डाई एथिल एमीन, इसमें ध्यान दीजिए C2H5, यहाँ पर भी है C2H5, यानी कि इसे ऐसा आप लिख सकते हैं C2H5 का होल ट्वाइस, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए NH, यहाँ पर हो जाएगा NH। इसकी क्रिया जो हम लोग फिर से यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड से कराएंगे, यानी कि C2H5Br, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप एथिल ब्रोमाइड को। तो यहाँ से Br निकल जाएगा और इसके अलावा यहाँ से H निकलेगा, यानी कि इसमें भी HBr ये निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचा क्या, यहाँ पर हो जाएगा C2H5, यहाँ पर आप लिखेंगे C2H5, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 यहाँ पर दिए गए थे और एक यहाँ पर ये निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 का होल थ्राइस। इसके अलावा यहाँ पर बचेगा N, तो ये यहाँ पर जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। याद रखिएगा, इससे बोला जाता है 3 डिग्री एमीन, या फिर आप बोल सकते हैं ट्राई एथिल एमीन। इसका नाम अगर आप लिखेंगे तो आप बताएंगे ट्राई एथिल एमीन, यहाँ पर ये बन जाएगा ट्राई एथिल एमीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो बनना है ट्राई एथिल एमीन, यानी कि C2H5 का होल थ्राइस N। इसकी क्रिया हम लोग फिर से कराएंगे एथिल ब्रोमाइड से, यानी कि BrC2H5। इससे जब क्रिया कराई जाएगी तो अब की बार इसमें बनेगा यहाँ पर C2H5, ध्यान दीजिए एक यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा C2H5 का होल 4। इसके अलावा जो ये N था ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो Br था
ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिखेंगे टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है इससे बोला जाता है हाफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया। आप इसका नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है इससे बोला जाता है हाफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा। आप लिख सकते हैं ये जो अभिक्रिया है हाफमान अमोनी अपघटन कहलाती है। तो आप लोग याद रखिएगा इसमें जो एल्किल हैलाइड होता है, अगर इसकी हम लोग अल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो इसमें जो है प्राइमरी, सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक यहाँ पर, और इसके अलावा जो है इसमें टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड का मिश्रण प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया जो है हाफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है हैलो एल्केन के नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि डाई एजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरोबेंजीन से एनिलीन किस प्रकार प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले डाई एजोनियम लवण से आपको प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर डाई एजोनियम लवण से, तो इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग। इस प्रकार से आप बनाएंगे, इसमें बेंजीन रिंग ये हो जाएगी, और इसमें यहाँ पर लगा होगा N2Cl, यहाँ पर ये N2Cl, इससे बोला जाता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसका नाम आप याद रखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे HCl से, यहाँ पर इसकी जो क्रिया करानी है वो करानी है HCl से, और यहाँ पर जो क्रिया होगी वो Cu की उपस्थिति में होगी, यानी कि कॉपर के उपस्थिति में इसे हम लोग गर्म करेंगे। तो जब कॉपर के उपस्थिति में इसे यहाँ से गर्म किया जाएगा तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, यानी कि इसमें जो है यहाँ पर HCl ये निकल जाएगा। तो इसमें से जो है HCl आपका निकलेगा, और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये N2 ये भी निकल जाएगा, यानी कि इसमें से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस ये भी निकल जाएगी, और यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर बचेगा क्या आपका ये वाला Cl यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अब इसमें ध्यान दीजिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बनाएंगे बेंजीन रिंग ये हो जाएगी, और इसमें यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा आपका Cl इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो बना है इससे ही हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्रयोग किया गया था बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसकी क्रिया जो है HCl से कॉपर की उपस्थिति में कराई गई, तो इसमें बनता है क्लोरोबेंजीन। इसके अलावा इसमें जो है HCl निकलता है और इसके अलावा नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, तो यहाँ पर ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से आपको प्राप्त करना है एनिलीन, यानी कि क्लोरोबेंजीन से आप एनिलीन किस प्रकार बनाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे क्लोरोबेंजीन, यानी कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है बेंजीन रिंग, यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इसमें Cl, तो ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे अमोनिया से, यानी कि NH3 से। इसके अलावा इसमें प्रयोग किया जाएगा Cu2O, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का प्रयोग भी इसमें हम लोग करेंगे, और यहाँ पर जो क्रिया होगी वो 473 केल्विन पर होगी। इसके अलावा 60 यानी कि 60 जो है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी कि ये यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब प्रयोग किया जाएगा ATM। इस प्रकार से आप बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें जो है यहाँ पर H2O निकलेगा आपका, और इसके अलावा इसमें बनेगा Cu2Cl2, और साथ में यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पर बनेगा आपका एनिलीन। इस प्रकार से आप बनाएंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इसमें NH2, इससे ही हम लोग बोलते हैं एनिलीन इस प्रकार से। और इससे आप जानते ही हैं इसे बोला जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया अमोनिया इसके अलावा Cu2O से कराई जाएगी तो इसमें क्या बनेगा
एनिलीन। और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर जो है हम लोग इसमें जो दिया गया यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर इसमें 2 से गुणा करना है। और जब यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो अब यहाँ पर इसमें क्या बना था Cl2, तो इसके लिए यहाँ पर भी हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा हो जाएगा, इस जगह पर भी 2 से गुणा होगा। तो इस प्रकार जो हम लोग क्लोरोबेंजीन से एनिलीन प्राप्त करेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।